नवा संस्कृता मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत स्टडी में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में अब तक हम लोगों ने 36 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 37 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यक्ष बता रहा था कि हे मित्र, जब तुम उसके समीप जाओगे तो उसकी आंखें फड़कने लगेगी और जाओगे तो आंख को बतलाया। उसके बाद बताया कि उसके जांघें, जो बाई जांघ है, वो अभी फड़कने लगेंगे। उसके बाद उसकी जंघा कैसी थी, उसके उर कैसे थे, उसके बारे में पिछले श्लोक में बताया। अब इस श्लोक में कह रहा है यक्ष मेघ से कि हे मित्र, जब तुम जाओगे तो अगर तुम्हारे पास जाने से, अगर तुम उसके पास जा रहे हो, अगर मेरी प्रिया, मेरी मतलब कांता को बता रहा है, अपनी यक्षिणी को बता रहा है कि हे मित्र, जब तुम उसके पास पहुंचोगे तो वह सो रही होगी। अगर सो रही होगी तो संदेश देने में जल्दीबाजी मत करना। अगर वह सो रही है तो कुछ देर तक तुम उसके जागने का इंतजार करना, यह न करना कि जाकर तुम अपने गर्जन से या तेज गर्जन की वजह से उसको जगाकर उस संदेश को दो। और काहे जगाने के लिए नहीं कह रहा है, यही बात यह इस श्लोक में बता रहा है कि काहे नहीं जगाना है। पिछले श्लोक में यह सब कुछ बतलाया बेचारा, इतना तक कि अपने दाम्पत्य और संभोगांत, और यह भी बतलाया कि अपनी पत्नी का पैर मेरे हाथों दाबने योग्य था, इत्यादि शब्दों को बतलाया कि स्नेह प्रेम के बाद और ऐसी बातों को। और देखिए पूरा मेघदूत में पूर्व मेघ से लेके उत्तर मेघ तक धीरे धीरे हम लोग 37वें श्लोक पे आ गए, तब जाके यह जो अपनी बहुत गोपनीय बातें थी वह जाकर अपने मित्र को बता रहा है। अब यहाँ पे रामगिरी पर्वत पे यक्ष और मेघ दोनों एक बहुत बड़े घनिष्ठ मित्र हो गए हैं और तब से धीरे 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 वो इतना बता चुका है कि अब वह हर एक बातों को अपने मित्र को बता रहा है। तो आइए देखते हैं मंदाक्रांता छंद में उत्तर मेघ के 37वें श्लोक में कि यक्ष मेघ से क्या करता है। तस्मिन् काले जलधय दिशा, तस्मिन् काले जलधय दिशा, लब्ध निद्रा सुखस्य। तस्मिन् काले जलधय दिशा, तस्मिन् काले जलधय दिशा, लब्ध निद्रा सुखस्य। अन्यावस्य स्वनिता विमुखो, अन्यावस्य स्वनिता विमुखो, याम मात्रं सहस्व, मबुदस्य प्रणयिनी मयि, मबुदस्य प्रणयिनी मयि, स्वप्नलब्धे कथचि, सदः कंठ च्युत भुजलता, सदः कंठ च्युत भुजलता, ग्रंथि गाढ़ोपगूढ़ं, ग्रंथि गाढ़ोपगूढ़ं। तो इसमें यक्ष बता रहा है कि उसको अपने गर्जन से मत जगाना, क्योंकि पिछले श्लोक में बताया था कि वह मेरा संपर्क पाने के लिए, मुझको आभास करने के लिए, या मेरे प्रेम या मेरी रत क्रीड़ा को प्राप्त करने के लिए अब वह इतनी अभिलाषी हो चुकी है कि स्वप्न में ही मेरी कामना कर रही है, वो स्वप्न में ही मुझे प्राप्त हो जाए। लेकिन उसके आंखों में आंसू होने के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही। बस यही कारण बता रहा है कि इसमें हम लोगों का, मान लो तुम गए और उस समय उसको जगा दिए, शायद वह हो न सके किसी प्रकार से, एन केन प्रकार, किसी प्रकार से उसके सपन में मैं आया हूं और उसका और मेरा मिलन होता हो और तुम उसको जगा दोगे गुरु, तो फिर वहीं पे आधा अधूरा काम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि जगाना मत। तो आइए ऊपर से देखते हैं क्या कह रहा है कि तस्मिन काले, तस्मिन माने उस काले माने समय, जो पीछे बता रहा था कि उस समय अर्थात तुम्हारे समीप जाने पर, आप जब उसके समीप जाएंगे तो उसकी आंखें फड़केंगी, आप उसके समीप जाएंगे तो उसके जांघें भी फड़कने लगेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे संबोधन हो जाएगा जलद का कि हे जलद, हे मित्र, अनेक अनेक नामों से संबोधित कर रहा है मेघ को। तो यहाँ पे कह रहा है कि हे मेघ, हे जलद, तस्मिन काले, उस समय अर्थात तुम्हारे समीप जाने पर,
उस समय तुम्हारे समीप जाने पर यदि माने यदि साह लब्ध निद्रा सुखा, अगर वह सुख की नींद को प्राप्त कर रही हो। कह रहा है कि हे मित्र, जब तुम उसके पास जाओगे तो यह देख लेना कि जब वह सुख की नींद को प्राप्त कर रही हो, तब कह रहा है क्या, अनवस्या एसाम, अर्थात कि उसको मनो उस दशा में आवश्यक नहीं है क्या, जगाना। कहने का तात्पर्य है कि वह उसको कह रहा है कि इस दशा में उसको जगाना मत, और जगाना का मतलब कि इनाम माने उसके, और अनावश्य माने समीप। जब वह नींद में होगी तो इनाम माने उसके, अनावश्य माने समीप या उसके पीछे क्या करने के लिए मना कर रहा है, तो अस्नित विमुखो, गर्जन नहीं करना। अस्मित विमुखो मतलब गर्जन से रहित होकर निशब्द हो जाना गुरु, और निशब्द होकर के क्या कर रहा है कि याम मात्रम मतलब पहर मात्र, एक पहर में 3 घंटे होते हैं। तो यह बता रहा है कि अगर कोई कितना भी स्वप्न देखेगा, 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 50 मिनट, और यहाँ पे इतना बड़ा स्वप्न मान लिया यक्ष में से कह रहा है कि अगर हमारी और यक्षिणी के मुलाकात का इतना गाढ़ स्वप्न भी होगा तो बहुत 3 घंटा बहुत ज्यादा है। तो कह रहा है कि अपने अस्मित विमुख हो जाना, अपने आवाजों को बंद करना, अपने गर्जन को बंद करना, निशब्द हो जाना। और कह रहा है कि याम मात्रम सहस्व मन एकदम सहस सिहर जाना, एकदम शहर के मतलब आराम से, याम मात्रम एक पहर खातिर बाबू तू बैठ जाइए, और कुछ कहना नहीं है, न बोलना है, न गर्जना है, वहां पर निशब्द हो करके अगर मेरी वाली जब उस समय सुख की नींदों को प्राप्त कर रही होगी तो भैया तो बस एक पहर वहां चुपचाप जाके बैठ जाना। यही बात वह कह रहा है कि सहस मन शांति रूप से क्या प्रतीक्षा कर लेना, सहस मन प्रतीक्षा करना, ये याम मात्रम मतलब एक पहर का तुम प्रतीक्षा कर लेना। प्रतीक्षा करने के लिए यह मेघ से बता रहा था कि बस एक पहर के लिए बाबू वहां पे प्रतीक्षा कर लेना। और काहे करना तो वही बता रहा है अगले तीसरी और चौथी लाइन में कि क्यों करने के लिए कह रहा है प्रतीक्षा करना, उसको बीच में मत जगाना। तो कह रहा है क्या, मां भूदस्या प्रणयिनी माई स्वप्न लब्धे कथाची, मां भूदस्या प्रणयिनी माई। तो अस्या माने इस, और इसकी बता रहा है यक्षिणी के बारे में कि जो यक्षिणी है वह मई माने मुझ, प्रणयिनी माने मुझ जैसा प्रिया, मुझ प्रिय को। यहाँ पे यही होगा कि वह जो यक्षिणी है, मई माने मुझ, प्रणयिनी मुझ प्रेमी, अब या पति है तो प्रेमी भी है। तो कह रहा मुझ प्रेमी को पा करके, और कैसे पाई है तो कह रहे कंथचित एन केन प्राकेण माने किसी भी प्रकार से। और कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि यक्ष कह रहा था मेघ से, उसके आंखों में इतने आंसू हैं कि आंसू के वजह से वह सो नहीं पा रही है। और यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी भी प्रकार से वह सो भी गई है तो उसका जो इच्छा थी, उसकी जो अभिलाषा थी कि मुझे उनसे भेंट हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए, स्वप्न में ही हो जाए। तो गुरु तुम जब जाना तो अपने गर्जन से विमुख हो जाना, निशब्द हो जाना। अगर वह मेरी वाली किसी प्रकार से अगर सोई भी है तो तुम शांति से एक पहर इंतजार कर लेना, एक पहर प्रतीक्षा कर लेना। और फिर कह रहा है कि मां भूदस्या प्रणयिनी मयि, और उस या अपनी यक्षिणी के बारे में कह रहा है कि इस यक्षिणी के कि मयि प्रणयिनी, यक्षिणी के बारे में कह रहा है कि वह या उस यक्षिणी जो है या मेरी वाली जो मेरी प्रिया है, मई प्रणयिनी मुझ जैसे प्रेमी को कथचित किसी प्रकार से प्राप्त करके, और कहाँ प्राप्त करने के लिए कह रहा है, स्वप्न लब्धे, स्वप्न में प्राप्त की है किसी प्रकार से। जब वह स्वप्न में आपको प्राप्त कर ली है, यानी कि यक्ष को यक्षिणी स्वप्न में प्राप्त कर ली है, तो गाढ़ोपगूढ़म, गाढ़ोपगूढ़म, अब यह पूरे 8 महीने की विरह की वेदना को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। यक्ष कह रहा है, यह कालिदास जी का यक्ष कह रहा है कि हमारा मिलन 8 महीने से नहीं हुआ है, और किसी प्रकार से अगर वह नींद में मुझको समझ जाए कि स्वप्न में ही अगर प्राप्त कर ली होगी तो हम लोगों के बीच में जो गूढ़ है, मतलब अत्यधिक अत्यधिक मतलब जितना ही घनिष्ठ कहा जाए उतना घनिष्ठ इन लोगों के पीछे जो आलिंगन होगा, गाढ़ आलिंगन हो जाएगा। तो कहना है कि गाढ़ो गूढ़म, गाढ़ो उपगूढ़म। तो
तो गाढ़ो माने घनिष्ठ हो जाएगा, और घनिष्ठ कर लीजिए चाहे गाढ़ कर लीजिए, और आलिंगन होगा उनका। जब आलिंगन बहुत घनिष्ठता के साथ होगा तो वह यह डर रहा है कि अगर तुम कहीं गर्जन कर दोगे और स्वप्न में हम और वह मिल रहे हैं अपनी यक्षिणी के स्वप्न में, तो यह इतने दिन के बाद जब हमारी मुलाकात स्वप्न में ही हो रही होगी, तो सोच लो कितना गाढ़ आलिंगन हो रहा होगा। तो उस गाढ़ आलिंगन में अगर तुम गर्जन करोगे तो कह रहे हैं गाढ़ो उप माने गाढ़ आलिंगन में शब्द माने शीघ्र ही कंठ च्युतः भुज लता ग्रंथि, और ग्रंथि मतलब होता है गांठ, लता माने लता पुष्प को बता रहे हैं, और भुज माने बाह, कंठ च्युतः माने उसके गले में पड़ा हुआ जो बाह है जो लताओं के समान है वह शिथिल जैसा न पड़ जाए, वह शिथिल जैसा, जैसे इसकी गर्जना होगी वैसे उसकी यक्षिणी की आंखें खुल जाएगी। तो वही कह रहा है कि अगर तुम जाना तो शांति से रहना कि किसी प्रकार वह मेरा मिलन, मेरा और उसका मिलन स्वप्न में ही अगर संभव हो पाया है, अब निश्चित नहीं कर रहा मतलब हो रहा होगा शायद, तो बता रहे हो रहा, तो उसमें तुम गर्जन मत करना, क्योंकि हमारा जो गाढ़ आलिंगन है जो मिलन है वह तुरंत ही क्या हो जाएगा, कंठ च्युत भुज लता ग्रंथि, वह हमारे गले में पड़ी हुई शिथिल हुए लताओं जैसी भुजाओं का बंधन हो जाएगा। वहां पे तुरंत एक दूसरे से लोग अलग हो जाएंगे, उसकी नींद खुल जाएगी, बस वहीं पे रुक जाएगा। और आप लोग अधिकांशतः स्वप्न में देखते होंगे कि अगर कहीं आप कोई स्वप्न देख रहे हैं तो चाहे पापा हो, अम्मी हो, भैया हो, भाभी हो, कोई अगर आपको जगा दे रहा तो जाते जाते वहीं रुक जाए, वही ब्रेक वह कर रहा है, वो ब्रेक न लगे। अगर वह जब तक सोई है तब तक तुम उसका इंतजार कर लेना। तो आइए एक बार फिर देखते हैं ऊपर से कि तस्मिन् काले जालदाय दिशा लब्ध निद्रा सुखास्या। तो हे जल तस्मिन् काले उस समय यदि सा लब्ध निद्रा वह सुख की नींद को प्राप्त कर रही हो, यहाँ पे लब्ध में कत प्रत्यय लगा हुआ है तो बना है लब्ध है। तो तस्मिन् काले उस समय हे जलद, अगर उस समय यदि सा लब्ध निद्रा सुखाएगा सुख की नींद को प्राप्त कर रही हो, तो कह रहा है कि ऐसा मनुष्य में उनका जो होगा जो नींद है तो उसको क्या करना, अब उसके समीप बैठ जाना है। ये नाम माने उनके और अनस्वा माने समीप, उसके समीप या उसके पीछे बैठ जाना। और काहे बैठ जाना, तो कह रहा है असनित विमुखो, कैसे बैठने को लेकर है, असनित विमुखो अर्थात अपने गर्जन से निहित हो जाना, निशब्द हो जाना। और कब तक होना, तो कह रहा है कि यान मात्रम सहस्व, बस गुरु 3 पहर के लिए, 3 पहर आप उसके पीछे बैठ करके प्रतीक्षा कर लेना कि हाँ वहां पे आपको इंतजार करना पड़ेगा जब उसकी नींद टूटेगी। और सहस्व में सह आत्मपदी में लोट लकार का मध्य पुरुष एक वचन है तो बना है सहस्व। तो यहाँ पे उसके पीछे बैठ करके तुम 1 पहर इंतजार करना। और इंतजार कहे करना, तो कह रहा है कि माँ भूदस्या प्रणयिनी माई स्वप्न लब्धे कथाची सद् कंठ च्युत भुजलता ग्रंथि गाढ़ोपगूढ़ं, ग्रंथि गाढ़ोपगूढ़ं। तो प्रणयी, अप्रणयी में प्रणय के साथ प्रणय में इन प्रत्यय लगा हुआ है और सप्तमी का एक वचन है प्रणयिनी। तो कह रहे हैं कि अस्या माने इस या मेरी प्रियतमा के, मई माने मुझ जैसा, प्रणयिनी माने प्रिय को, कश्चित माने किसी प्रकार से, एक प्रकार किसी भी प्रकार से स्वप्न लब्धे स्वप्न में पा करके गाढ़ोपगौढ़म, गाढ़ोपगूढ़ मतलब अत्यधिक गाढ़ आलिंगन के समय, अगर वहां पे स्वप्न में वह बता रहा है कि मेरी वाली किसी प्रकार मुझको प्राप्त कर ली हो, अगर पर प्राप्त कर ली हुई तो क्या होगा, तो गाढ़ोपगूढ़म हम लोगों के बीच में बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही गाढ़, बहुत ही मतलब अंतरात्मा से एक दूसरे के मिलन में आलिंगन में चिपक जाएंगे। और कह शब्द अगर गर्जोगे तो शब्द तत्काल ही कंठ च्युत भुजा लता ग्रंथि, शब्द तो तुरंत हम लोगों की जो लताएं हैं, जो लता के समान जो भुजाएं हैं वह शिथिल पड़ जाएंगी, वह विमुख हो जाएंगी, अर्थात तो वह शिथिल भुजाओं वाली लताओं के समान हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।